कोरोना वायरस की अगर बात करें तो कोरोना वायरस से आधी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया के 73 देशों ने कातिल कोरोना एक तरह से फैल चुका है और यह महामारी सुरक्षा राक्षसी के मुंह की तरह दिखाई दे रही है और ये दिन रात लगातार बहुत तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में कोरोना के 25 मामले पॉजिटिव हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना हिंदुस्तान में दम तोड़ने लगेगा। जी हां, और यह जो कुछ होगा वो होगा सूर्य देवता की वजह से, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही कोरोना का काम तमाम होने की पूरी उम्मीद है। क्लोज स्पेसेस में बैठते हैं तो ज़्यादा फैलता है। गर्मियों में क्योंकि खिड़कियां खुली रहती हैं, खुला लोग दूर दूर रहते हैं, तो थोड़ा कम फैलता है। हीट में वैसे भी कोई भी वायरस ज़्यादा हीट में सस्टेन थोड़ा कम करता है, ये तो वेल नोन फैक्ट्स है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता, जमीन पर बसता है और फैलता है। कोरोना वायरस धातु पर करीब 12 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कपड़े पर 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है। कपड़े पर कुछ घंटे की सूरज की सीधी रोशनी कोरोना का काम तमाम कर देती है। हाथों पर भी ज्यादा देर नहीं टिकता। साबुन से हाथ धोते ही असर कम होता है। यह वायरस 30 डिग्री तापमान में दम तोड़ने लगता है। इसीलिए गर्म क्षेत्रों में कोरोना वायरस नहीं टिकता है। में सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है, स्प्रेड नहीं करने, इस वायरस को स्प्रेड नहीं होने देना, इसलिए सर्वेलेंस की ज़रूरत है। जिनको ये लक्षण है, बुखार, जुकाम, नज़ला, खांसी, और वो इन देशों से आए जहाँ पे ये आउटब्रेक हो रहा है, या किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है, वो अपने आप को घर पे ही रखें, हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें, अपना टेस्ट कराएं, जिससे उनसे इन्फेक्शन उनके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनको ना हो। दिल्ली में अगले 2 हफ्ते में कोरोना के किलर वायरस का असर कम होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले सार्स, स्पेनिश फ्लू, यूएस फ्लू, इसके वायरस भी सूरज के तेवर बढ़ने यानी अप्रैल से जून में खत्म हो गए। आमतौर पे जितने कोरोना रिलेटेड वायरसेस हैं ये विंटर्स में ज़्यादा होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि गर्मियों में नहीं होते हैं। गर्मियों में भी जैसे स्वाइन फ्लू या H1N1 हम इनके केसेस भी देखते रहते हैं। तो ये आने के बाद ये नहीं है कि ये एपिडेमिक ख़त्म हो गया तो ये कोरोना वायरस बंद हो जाएगा।
ये चलता रहता है। स्पोरेडिक केसेस अब जैसे स्वाइन फ्लू के होते रहते हैं, कोरोना वायरस के भी होते रहेंगे। जानकारों के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते से ही कोरोना का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। फिलहाल 30 डिग्री पार करते ही कोरोना का वायरस कमजोर पड़ने लगेगा। 35 डिग्री तापमान होते ही कोरोना वायरस का काम तमाम हो जाएगा। मध्य भारत और दक्षिण भारत में तापमान 30 डिग्री से अधिक चल रहा है। वेदर कंडीशन जो भारत में है, अभी तो ह्यूमिडिटी है, ठंड है, फिर गर्मी हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, वहाँ पे वेदर कंडीशन जैसे भारत में समर्स में होते हैं उस टाइप का कंडीशन ऑलरेडी है, गर्मियाँ हैं वहाँ पे। तो ये कहना कि गर्मियों में ये वायरस इंडिया में नहीं होगा, ये सही नहीं है। ये बात सही है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, 40 से ऊपर टेम्परेचर होगा, तो वायरस के हवा में सर्वाइव करने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्प्रेड के चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं, इन्फेक्टिविटी कम हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अगर किलर कोरोना को गर्मी में नहीं मारा गया तो यह दोबारा भी वापसी कर सकता है। कोविड-19 को कंट्रोल करने वाले सबसे बड़े फैक्टर मौसम के लिहाज से दिल्ली और देश की स्थिति काफी बेहतर है। भारत के मुकाबले चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के तापमान अभी काफी कम हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब यह समझना भी जरूरी है कि कोरोना वायरस आखिर इतनी तेजी से फैला कैसे, पक्षी और जानवर से होते हुए आखिर इंसान के अंदर कैसे पहुंचा। एक थ्योरी यह भी है कि चमगादड़ से कोरोना जानवर में और फिर वो इंसान में पहुंचा। देखिए क्या है इसकी गुत्थी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के 73 देशों में कोरोना वायरस एंट्री ले चुका है। बड़ी से बड़ी महाशक्तियों के होश किलर कोरोना ने उड़ा रखे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कैसे पैर फैलाया। इकतीस दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत और खासतौर पर वुहान सिटी से फैला कोरोना वायरस 16 जनवरी को जापान पहुंचा। 20 जनवरी को अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव केस मिला। 20 जनवरी को ही साउथ कोरिया के लोग कोरोना से संक्रमित मिले। 24 जनवरी को फ्रांस और 29 जनवरी को जर्मनी भी कोरोना की चपेट में आ गए। 30 जनवरी को इटली, 30 जनवरी को ही भारत और 31 जनवरी को ब्रिटेन में कोरोना वायरस के केस मिले। 19 फरवरी को ईरान, 26 फरवरी को पाकिस्तान, 29 फरवरी को कतर और 2 मार्च को इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। नॉट दैट कि अब एक बड़ी गैदरिंग में अगर एक भी व्यक्ति सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड है तो ही हैज़ द पोटेंशियल टू इन्फेक्ट मेनी पीपल। नॉर्मली जो इसका जो स्प्रेड होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वजह से खलबली मची हुई है। डॉक्टर बता रहे हैं कि थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता लोगों को जानलेवा कोरोना से बचा सकती है। सर्वेलेंस की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा केसेस ना हो जैसे और बाहर के देशों में हुआ है। इसलिए जिनको भी ये लक्षण लगे वो घर पे रहें, क्वारंटाइन अपने आप को करें, हेल्पलाइन से संपर्क करके अगर ज़रूरत है तो अपने टेस्ट कराएं जिससे उनसे इन्फेक्शन आगे ना फैलें और एकदम हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस ना हो। चीन के वुहान शहर से निकले इस कोरोना वायरस की चपेट में आखिर इंसान आया कैसे, इसे समझना भी जरूरी है। एक थ्योरी के मुताबिक चीन के जंगल में कहीं चमगादड़ ने बीट गिराई। चमगादड़ की बीट में कोरोना वायरस था। दूसरे जानवर कोरोना से संक्रमित हुए। माना जा रहा है कि पेंगोलिन जानवर संक्रमित हुआ। पेंगोलिन के जरिए ये वायरस इंसान तक पहुंचा। धीरे धीरे ये वायरस महामारी में तब्दील हो गया। हालांकि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है इसकी जांच चल रही है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी मानती है कि चमगादड़ के जरिए ही कोरोना वायरस इंसान तक पहुंचा। पेंगोलिन पर शक की वजह भी खास है। दरअसल पेंगोलिन चींटियां खाता है। इसकी त्वचा खास होती है। पेंगोलिन का इस्तेमाल दवा बनाने में होता है। इसके मीट की भी चीन में बहुत मांग है। पेंगोलिन में कोरोना वायरस पाया गया। पेंगोलिन जानवर में मिले कोरोना वायरस इंसान में मिले वायरस से काफी हद तक मेल खाते हैं।
करीब 18 साल पहले चीन में इसी तरीके के वायरस से फैली महामारी के बाद जंगली जानवरों की मंडियों पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन बाद में पहले की तरह जंगली जानवरों की मंडियां खुल गईं। 2004 से 2007 के बीच एवियन फ्लू पक्षियों की वजह से फैला। 2009 में स्वाइन फ्लू की वजह सुअर बताया गया। 2020 में सार्स चमगादड़ों की वजह से इंसान तक पहुंचा। अब तक कोरोना वायरस से 3100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 90,000 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस से संक्रमित हैं। भीड़ है, ठंडी है और बीमार आदमी है, जैसे कि डायबिटिक्स, हार्ट डिजीज, कोई भी जो क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है तो इन हालात में वो ज़्यादा फैलता है। इसीलिए इन लोगों में ज़्यादा सीरियस इलनेस करता है। भले ही अब तक ये साफ नहीं है कि कोरोना वायरस सबसे पहले इंसान के शरीर में कैसे दाखिल हुआ, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना को डिकोड करने और खात्मे के उपाय पर दिन रात काम कर रहे हैं। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।